हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल सोंदी एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण बातें, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। क्या योग्यता रहती है वर्ग 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9th और 10th, 11th और 12th सभी के लिए यहाँ पर योग्यता, संपूर्ण प्रक्रिया, कब से आवेदन होना है, अंतिम तिथि क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया जारी कर दी गई है। देखते हैं नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बातें उन सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8, विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12, यानी सभी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम देखते चलेंगे। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सीटेट एस्टेट का आपका फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है। यहाँ पर जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि होगी तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। भारत का नागरिक हो, यानी किसी भी स्टेट का अभ्यर्थी हो इसमें आवेदन कर सकता है। इस प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। जो अभी सुनवाई में आ रहा था कि डोमिसाइल लागू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी हो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि देखिए अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन करना चाहते हो आप, तो आपके लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के अध्यापकों के लिए, कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष अध्यापक के लिए जो एस्टेट पेपर 1 है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, और 11th और 12th के लिए एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद में देखिए, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो वहाँ के नियोजित शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। शिक्षा विभाग के ज्ञापक 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि जो जनरल कोटि के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए 60% है सीटेट में अंक लाना, सीटेट या बीटेट में। और जो ओबीसी वर्ग और जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार उनके लिए 55% अंक, और एससी एसटी के लिए 50% अंक उत्तीर्ण होना जरूरी है, जो सीटेट में नंबर हो उनके। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें उन सभी को देख लेते हैं यहाँ पर। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के, आपको पता हो 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और SC ST डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, जो भी किसी भी नाम से जाना जाता हो। देखिए, उसके बाद में ये अगर आपने 12th के बाद ये BLED किया है, यह आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे DLED के नाम से जानते हैं, BTC या DLED, स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बाद में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, चाहे किसी भी नाम से, चाहे इंटर के बाद हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन के बाद हो, 1 to 5 में आपका वो एलिजिबल रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये छूट दी हुई है, इन्हें आप देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। देखिए, नोट में यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने की DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। NIOS वाले DLED है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो उसके आधार पर यहाँ पर बोला गया कि जो NIOS DLED है वो 18 महीने वाले यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। 6 to 8 में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर मध्य विद्यालय में। इसमें देखिए 3 आपके अध्यापकों की जो वैकेंसी है, एक तो गणितीय विज्ञान के अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अध्यापक और भाषा विद्यालय यानी लैंग्वेज वाले। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है आपका नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता। बात की जाए यहाँ पर स्नातक
से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर इंटर के बाद में आपने डीएलएड या बीटीसी किया तो आप इसमें फॉर्म 6 to 8 में नहीं भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड किया तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 50% अंकों के साथ में स्नातक, उसके साथ में आपने बीएड किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 45% अंकों के साथ में आपके लिए कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड के अनुसार प्रावधान रखते हैं। ये आपका बीएलएड के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं बीएससी बीएड, और उनके लिए कहने का मतलब है इसमें बीएड और आपके जो डीएलएड जो ग्रेजुएशन के बाद में किए हुए हैं वो सभी आपके आवेदन इसमें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट, जो जिनके पास इंजीनियरिंग होती है उन्हें समस्या रहती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय 2014 के तहत इंजीनियरिंग में से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा बीएड हो, यानी कि जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं स्नातक हैं उसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड किए हुए वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर और आप अपने हिसाब से देख लेना जिसमें भी आप देखना चाहते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है, वर्ग 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान में से कोई भी 2 विषय पठित हों। कोई भी 2 विषय होने चाहिए आपका ग्रेजुएशन स्तर पर, चाहे आप गणित, मैथ और फिजिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या आपने जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में से कोई भी एक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान हो, या फिर स्टैटिक्स हो, इसमें से किसी में भी आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी एनआईओएस की वही कंडीशन दी हुई है कि एनआईओएस डीएलएड वाले यहाँ पर जो 18 माह वाले हैं वो मान्य नहीं होंगे। ये बात आपकी सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के, ये 9th और 10th के लिए, आपका 9th और 10th के लिए आपको स्नातक के साथ में बीएड होना चाहिए। और आपको पता ही है एस्टेट जो 1 है, जो 9th और 10th वाला, वो आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए। और भी योग्यता आपके सामने दिखाई दे रही है, आप उसमें देख सकते हैं। देखिए उसके बाद में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। ये 9th और 10th के लिए हो गया। आवश्यक ये योग्यता है यहाँ पर, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो एवं आपने बीएड किया हुआ हो। ये गणित के लिए, आपके लिए गणित में आपके पास में इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। स्नातक स्तर पर गणित के साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, ये हो, या अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता आपके पास में होनी चाहिए। विज्ञान के लिए देखिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन शास्त्र विषय में पठित हों, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप अपने सामाजिक विज्ञान इत्यादि से संबंधित जो भी एजुकेशन क्राइटेरिया है उसे आप देख सकते हैं। 11th और 12th के लिए आपका वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में स्नातक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग व अनुसूचित विभाग 11 से 12 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिजिक्स से जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है वो किस प्रकार से होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो, कोई भी हो, आप आवेदन कर सकते हैं फिजिक्स में 11th और 12th में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। तो अगर आपको ऑल ओवर ये 11th और 12th के लिए अगर आप बीटेक इत्यादि की डिग्री रखते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो भी आप इसमें देख सकते हैं अपने हिसाब से कंप्यूटर साइंस, और उसकी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की योग्यता या किसी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो वो पॉइंट हम आपका यहाँ पर क्लियर कर देंगे। यहाँ बात अब आयु सीमा की कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन की। ऑल ओवर ये 1 to 5 में आपने अगर 12th या ग्रेजुएशन के बाद में बीटीसी या डीएलएड किया, आप आवेदन कर सकते हैं। 6 to 8 में आपने डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद में किया या फिर आपने बीएड किया, आवेदन कर सकते हैं। 9th और 10th में आपने ग्रेजुएशन के बाद में बीएड किया, साथ में आपका स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, आप आवेदन कर सकते हैं।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। 11th और 12th में ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने एस्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड किया हुआ है बीएड के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बात है आय सीमा की कर लें तो सभी पदों पर नियुक्त न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी, यानी 1/8/2023 जो कट ऑफ डेट है वहाँ से आपकी एज को वो काउंट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आय अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला वर्ग 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे और देख लेते हैं। यहाँ पर जो अब देखिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर लिखित परीक्षा आपके वही जो रखा हुआ है, पहले जो TRE 1 और TRE 2 में था वही सेम यहाँ पे प्रोसेस रखा हुआ है। भाषा क्वालिफाइंग का प्रॉब्लम TRE 2 में आई थी जो उन्होंने शून्य कर दिया था भाषा अर्थांक अंक, लेकिन इसमें भी उन्होंने भाषा अर्थांक रखा हुआ है। और जो BPSC के चेयरमैन है उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पहले जो लैंग्वेज था उसका लेवल हाई आया था, अब ऐसा नहीं होगा, हम लैंग्वेज का लेवल साधारण ही रखेंगे। तो वही है, देखिए बात हम पहले प्राथमिक 1 to 5 की कर लें तो इसमें प्रश्नों की संख्या आपके भाग 1 होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और भाग सेकंड होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल ऑल ओवर 150 क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की रहेगी। कुल कितने होंगे 150 अंक का आपका पेपर होगा। प्राथमिक के लिए देख सकते हैं 1 to 5 के लिए यह पत्र 2 भागों में डिवाइड होगा, भाग 1 और भाग सेकंड। भाग 1 में भाषा अर्थांक के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान हो। इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। 30% आपको लाना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन 30% आपको भाग 1 में लाना होगा। भाग सेकंड सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित है, ये आपकी 1 to 5 के लिए बात हो रही है। मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण विषय शामिल होंगे। उपरोक्त विषय पत्रों के जो पाठ्यक्रम है SCERT NCERT की बेसिस पर होंगे आपके। सामान्य अध्ययन पत्र के जो पाठ्यक्रम है SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर उम्मीदवार है तो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये देखिए बात 6 to 8 के लिए कर लेते हैं तो 6 to 8 में भी सेम प्रोसेस। भाग 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे और भाग सेकंड में आपके 40 आएंगे और भाग थर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे। भाग 1 में जो 30 क्वेश्चन आएंगे वही क्वालिफाइंग नेचर का आपका हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हैं उर्दू बांग्ला में से 30% होगा, उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। भाग सेकंड में जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। और जो भाग थर्ड होगा उसमें आपके मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक पत्र जो जिस संबंधित आप गणितीय विज्ञान से देना चाह रहे हैं गणितीय विज्ञान पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान से देना चाह रहे हैं सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी उर्दू संस्कृत तथा अंग्रेजी है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नोट में देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। BPSC TRE 2 में इसकी बड़ी प्रॉब्लम रही थी, लास्ट तक BPSC ने ये बातें क्लियर की थी, उससे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने इस बार ही यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके 9th और 10th के लिए भाग 1 में 30 क्वालिफाइंग है, 40 वही GS हैं और भाग थर्ड जो 80 हैं, 80 प्रश्न आपके वही सब्जेक्ट से संबंधित पूछे जाएंगे। तो 1 आपका भाग 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30% आपको अंक लाना अनिवार्य है क्वालिफाइंग नेचर में। भाग सेकंड आपका GS है जो हमने आपको 6 to 8 में बताया था वही है आपका। भाग थर्ड में वही आपका जो हिंदी है, गणित है, विज्ञान है जिससे संबंधित क्वेश्चन होंगे जिससे आप आवेदन करोगे वही दिया जाएगा। सेक्शन 1 और सेक्शन सेकंड वही आप देख सकते हैं, वही प्रोसेस जो हमने ऊपर बताया था उसी के आधार पर आपका सेक्शन सेकंड में किस प्रकार आपका चयन करना होगा भूगोल और उनके लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में और क्लियर करके समझ सकते हैं। ये आपका 11th और 12th के लिए 11th और 12th में आपका भाग 1 में 30 अंक होगा, 40 आपका GS होगा और थर्ड 80 अंक का वही होगा जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे। जो GS और भाग 1 है ये आपका सभी में कॉमन है, 6 to 8 9th और 10th और 11th और 12th में। भाग 1 भी क्वालिफाइंग नेचर का वही है और भाग सेकंड भी GS सभी का सेम है। भाग थर्ड में जो 80 अंक हैं वो आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करना चाह रहे हैं उसके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर
यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, आपका क्लियर किया है कि भाषा 1 है वो क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगी, MCQ होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 16/7/2007 एवं पत्रांक ये वाला दिया हुआ है 1/1/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% और अनुसूचित जाति में जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर इतने अंक वो नहीं लाते हैं तो वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। देखिए के साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों के दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतम पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्थांक निम्नलिखित में से इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक कहने का मतलब है कि अगर उन्हें दिखाई देता है 75% तक अगर उनकी रिक्तियाँ नहीं भर पाती हैं तो इसमें वो शिथिलता दे सकते हैं, उन्हें 75% तक अपनी रिक्तियाँ भरनी है, उसके लिए वो उसमें छूट दे सकते हैं, अन्यथा आपका यही क्वालिफाइंग नंबर रहना है। मेधा सूची मेरिट देखिए मेरिट किस तरीके से बनेगी, तो मेरिट वही आपका पहला जो भाग है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, आपका वो मेरिट क्रम में शामिल नहीं रहेगा। जो मेरिट तैयार होगी आपकी सेकंड और थर्ड पार्ट से तैयार होगी यहाँ पर। और किस प्रकार वरीयता देंगे अगर वो बराबर मार्क्स से आ जाते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर क्लियर किया गया है। और देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो इसमें, तो अन्य निर्देश दिए हुए यहाँ पर देखिए अन्य निर्देश में देख लेते हैं। कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। अब ये 3 बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, वो किस बेस पे दे रहे हैं ये यहाँ पर क्लियर करना होगा। आपने 1 to 5 में अलग देख रहे हैं, 6 to 8 में अलग देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अधिकतम जो अटैम्प्ट है आप कितनी बार दे सकते हैं, तो 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेंगे जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। अब आरक्षण की बात कर ली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। जो बिहार राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण है उसके आधार पर ही यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो देखना होगा, वैसे जो 75 रिजर्वेशन उन्होंने किया है शायद वही रिजर्वेशन इसमें लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि बिहार राज्य सरकार में जो प्रचलित आरक्षण है वही आरक्षण इसमें प्रदान किया जाएगा। पत्रों से संबंधित बातें बताई गई हैं यहाँ पर। शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। जो अदर स्टेट या कहीं से भी उन्हें 750 रुपये देने होंगे। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका आवेदन, और 23 फरवरी तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 25 फरवरी है, जो कि विस्तारित नहीं होगी, इन्होंने पहले ही बता दिया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का यहाँ पर ये प्रोसेस बताया गया है। चलिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी नोटिफिकेशन वो सब हमने क्लियर कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी समस्या होगी उस समस्या को हम आपके दूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बीपीएससी TRE 3 की विभिन्न अपडेट के लिए और TRE 3 की बेहतरीन रूप से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।